जिंदगी संवारने को जिंदगी पड़ी है, वो लम्हा संवार लो जहां जिंदगी खड़ी है। हाय स्टूडेंट्स, दिस इज महेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला गुरु। In last video, we discussed about solution chapter and topic was introduction and types of solution. In today's session, we will discuss in continue this chapter and topic is mass percentage, volume percentage, mass by volume percentage, ppm, ppb, mole fraction of component, molarity and molality of solution. These are the topics that are methods to write concentration in different ways. शुरू करते हैं कि सांद्रता होती क्या है, कंसंट्रेशन क्या होती है. Definition is the quantity of a solute that is contained in a particular quantity of solvent or solution. It means concentration दो कंपोनेंट का या दो चीजों का रेशियो है. रेशियो का मतलब आनुपातिक शब्द है. यहाँ ऊपर की तरफ आपको हमेशा सोल्यूट लेना होता है, जबकि ये जिसको डिवाइड करना होता है वो है या तो आप टोटल सॉल्यूशन ले सकते हैं या फिर केवल सॉल्वेंट से डिवाइड कर सकते हैं सोल्यूट के अमाउंट को. ये जो आपके पास में रेशियो है इसी को ही हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के नाम से बताया जाता है. अब जैसा हमने कहा कि आपके पास में कंसंट्रेशन को लिखने की डिफरेंट मेथड्स है, तो जिनमें आपके पास में ये वाली सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है. हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं मास परसेंटेज को. जैसे परसेंटेज W/W लिखा जाता है और ये टोटल सॉल्यूशन की ना होकर किसी एक फिक्स कंपोनेंट की होती है, चाहे आप उसे सोल्यूट के लिए ले लो चाहे सॉल्वेंट के लिए ले लो. तो मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन. जैसा यहाँ दिखाया गया है कि आपके पास में यहाँ नीचे की तरफ क्या लेना है, सॉल्यूशन लेना है. केवल एक मोलिलिटी वर्ड आएगा जहां पर आपको नीचे की तरफ क्या लेना है, सॉल्वेंट लेना है. तो क्या हुआ इसका फॉर्मूला, परसेंटेज W/W इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. यानी इसको किस में कन्वर्ट करना होता है, आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है. इसे लिखा कैसे जाता है, जैसे एग्जांपल हम बात करें कि आपने क्या किया है, ग्लूकोज को वाटर के साथ में मिक्स किया है, ठीक है. तो मास परसेंटेज के रूप में इसे कैसे लिखें, तो देखिएगा ये आपको क्वेश्चन के रूप में कैसे मिलेगा, 10% W/W सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर. या फिर कैसे लिखा हुआ मिलेगा ये आपको, 10% ग्लूकोज इन वाटर इन मास. इन मास का मतलब क्या हुआ कि आपको मास परसेंटेज दिया हुआ है. इसका मीन क्या हुआ, कैसे इसे लिखेंगे, ये लिखा जाएगा 10% W/W. It means 10/100. ये ज़्यादातर हम ध्यान रखिएगा, यहाँ हम ज़्यादातर CGS मेथड यूज करते हैं. तो मास का CGS मेथड क्या है, ग्राम. तो इसका भी क्या होगा, ग्राम. ऊपर वाली जो आपके पास में अमाउंट है वो किसके लिए लिखी गई है, सोल्यूट के लिए. हमारे पास सोल्यूट क्या है, ग्लूकोज. और नीचे वाली जो आपके पास में वैल्यू है वो किसके लिए है, टोटल सॉल्यूशन के लिए. और इसमें क्या क्या है, ग्लूकोज प्लस वाटर. आया समझ में. यानी क्या हुआ कि 10 ग्राम जो ग्लूकोज है उसको
कितने वाटर में के साथ मिक्स करके टोटल सॉल्यूशन कितना बनाया गया है, 100 ग्राम। ठीक है, ये परसेंटेज को लिखने का तरीका है। इसी तरीके से अपने पास दूसरा कंसंट्रेशन को लिखने का मेथड है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। हम इसे क्या बोलते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज। क्या इसका फॉर्मूला होगा? अब देखिएगा, फॉर्मूला ये आपके पास में बार बार रटने की जरूरत नहीं है, सेम ही फॉर्मूला है। ठीक है, केवल मास की जगह आपको क्या लिख देना है, वॉल्यूम लिख देना है। देन क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ किसका आएगा, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन और परसेंटेज में चेंज करने के लिए पूरी वैल्यू को कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से या 10/2 से, 10⁻²। हो गया जी। अब इसमें भी आपके पास में क्या आएगा, जैसे 10% W/W है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10% W/V सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। थर्ड फॉर्मूला है हमारे पास में परसेंटेज W/V मीन्स परसेंटेज मास वॉल्यूम या मास वॉल्यूम परसेंटेज। बताइएगा जरा क्या फॉर्मूला बनाए इसका। ऊपर की तरफ क्या आएगा, मास किसका होगा, हमेशा जिस भी कंपोनेंट का आप देखो, एंड लास्ट नीचे की तरफ क्या आएगा, टोटल, यानी जिसका भी आपको देखना हो उसके लिए ऊपर की तरफ जिसका पूछा जाए आपसे वैल्यू उसके ऊपर की तरफ रखी जाएगी एंड नीचे की तरफ किसकी वैल्यू आएगी, टोटल सॉल्यूशन की। तो देखो वेट यानी मास यहाँ बताया गया है, तो क्या होगा, मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा सॉल्यूशन क्या आएगा, कभी भी आप सॉल्यूएंट का मत लिख देना, एंड मल्टीप्लाई बाई 100 या 10⁻²। नेक्स्ट, अगर हमारे पास में जो कंपोनेंट है वो टोटल सॉल्यूशन में उसकी वैल्यू या उसके अमाउंट बहुत ही कम हो, जैसे फ्लोराइड वगैरह होता है वाटर में, तो उनके लिए हमको क्या यूज करना है, पार्ट पर मिलियन। ये भी ध्यान रखिएगा, किसी एक कंपोनेंट के लिए आती है, जिस भी कंपोनेंट के लिए आप देखो सोल्यूट है या सोलवेंट है। फॉर्मूला क्या है इसका, देखिएगा, ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। अब मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख, मतलब 10⁻⁶। ठीक है, तो 10⁻⁶ से हमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सेम ही था। ठीक है, ऊपर वालों के जैसा ही, ऊपर में 10⁻² से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ 10⁻⁶ से हमने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई से कर दिया है। नेक्स्ट वन इज पीपीबी। तो पीपीबी का क्या फॉर्मूला होगा, सेम फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, जिस भी कंपोनेंट के लिए आपको निकालना हो, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। ये लो जी। हाँ, यहाँ मल्टीप्लाई कितने से करेंगे हम, बिलियन से, यानी 10⁹ से। अब ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि आपको ये कंफ्यूज ना हो कि पीपीएम और पीपीबी में क्या रिलेशन है। तो पीपीबी एंड पीपीएम में रिलेशन अगर आपको निकालना पड़े तो देखो यहाँ आपके पास में देखो कितना होता है, 10⁹ होता है इसमें 10⁶। तो कितने का डिफरेंस है, 10⁻³ का डिफरेंस है। और किस साइड में ज़्यादा, इस साइड में, तो किस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर करने के लिए 10⁻³ यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास में हो गया है। अगर इसको इधर लेके आओगे, ठीक है, तो ये पावर है उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, इस साइड में 10⁻³ से मल्टीप्लाई होगा तो इज इक्वल टू पीपीएम हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का क्या मीन है? मान लो अपने पास में किसी भी बाइनरी मिक्सचर है, दो कंपोनेंट का मिक्सचर है, उसमें दो ही जैसे कंपोनेंट है ए एंड बी, जिनके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, एन ए एंड एन बी। तो मोल फ्रैक्शन किसी भी जो कंपोनेंट है उसके लिए हम कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। अब जो भी आपके पास मोल फ्रैक्शन है उसको किससे डिनोट करते हैं, क्या साइन है उसके लिए? अक्स। तो ए कंपोनेंट के लिए निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, अक्स ए। ये कैसे निकालना है, देखिएगा फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन का मतलब ये होता है खुद का अमाउंट अपॉन टोटल अमाउंट। अब यहाँ नंबर ऑफ मोल से है तो यानी एक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मीन्स एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब नंबर ऑफ मोल्स की अगर बात करें, ठीक है, तो मोल्स के लिए फॉर्मूला ध्यान रख लेना। अगर आपको वैल्यू ग्राम में दे रखी हो और उसको आपको किस में कन्वर्ट करना हो, मोल में कन्वर्ट करना हो, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास। ये लो जी, जो भी आपके पास कंपोनेंट है उसके मास में किससे डिवाइड करना है उसको, मोलर मास से। ठीक है, ऐसे ही आपके पास मान लो बी कंपोनेंट है, उसके लिए उसका मोल फ्रैक्शन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, तो टोटल मोल्स किस किस के होंगे, एन ए प्लस एन बी। हाँ जी, अगर हम अक्स ए एंड अक्स बी दोनों का टोटल करें तो वैल्यू कितनी आएगी? अब यहाँ से इनको टोटल करोगे तो इस साइड वाले का भी टोटल होगा। ठीक है, तो आप एलसीएम वगैरह लोगे तो आपके पास में वैल्यू कितनी आती है, 1, यानी अक्स ए प्लस अक्स बी इक्वल टू 1। ध्यान रखिएगा, अगर अपने पास तीन कंपोनेंट हो, अक्स ए प्लस अक्स बी प्लस अक्स सी, तो भी वैल्यू कितनी आएगी, 1। इट मीन्स कोई भी जो आपके पास में कंपोनेंट होता है उसके खुद का मोल फ्रैक्शन 1 से क्या रहेगा, हमेशा कम रहेगा। और अगर केवल इसी का 1 हुआ तो वो क्या होगा, प्योर वही कंपोनेंट होगा, दूसरा कंपोनेंट उसमें 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मोलरिटी। ये पूरे सॉल्यूशन के लिए लिखी जाती है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ध्यान रखिएगा, इसका आपके पास में देखो सिंपल क्या हम इसके लिए फॉर्मूला बना रहे हैं, क्या इसकी डेफिनेशन देते हैं, तो इसकी यूनिट से बात करते हैं। अभी ऊपर वाले जितने भी है उनकी यूनिट हम नहीं लिखते हैं, पीपीएम एंड पीपीबी के लिए हम लास्ट में पीपीएम पीपीबी लिख देते हैं, बाकी सबके लिए परसेंटेज वगैरह लिखते हैं। मोल फ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। तो मोलरिटी है, ठीक है, तो इसके लिए आप सिंपल याद रखिएगा, इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। कभी नहीं भूलोगे आप, एकदम सिंपल है। या फिर जो भी वैल्यू है उसके लास्ट में हम लिख देते हैं मोलर, या फिर इसका जो साइन है कैपिटल एम वो भी लिख देते हैं, जैसे 5m सॉल्यूशन, 3m सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये वाली, तो ये इसकी क्या है जी, यूनिट्स है। ठीक है, अब ये जो यूनिट है इसी से हम क्या बना लें, फॉर्मूला बना लें। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल, ऊपर वाली वैल्यू किसको डिनोट करती है, सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्यूट को, यानी विलेय को। तो यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, देखो लीटर क्या है, वॉल्यूम। अब नीचे की तरफ किसको लेना है, हमने कहा था, ठीक है, किसको लेना है, सॉल्यूशन को लेना है। तो यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये हमेशा किस में लेनी है, लीटर में। अगर आप इसे ml में ले रहे हो तो डिवाइडेड बाई 1000, तो आप अपने आप ही वापस लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 1000 ऊपर की तरफ चला जाता है। हम पहले ही लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे हर न्यूमेरिकल में, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट वन बात करते हैं मोलिलिटी की। मोलिलिटी
अब ध्यान रखिएगा ये आपके पास में वॉल्यूम के बेस पे लिया गया है, जबकि ये मास बाई सॉरी जो सॉल्यूशन सॉल्वेंट है, ठीक है, उसके बेस पे लिया गया है, जिसका हम मास देखेंगे। तो यूनिट्स की बात करते हैं, इसकी यूनिट्स क्या हैं? इसकी यूनिट्स हैं मोल पर केजी। इसे जैसे उसे मोलर लिखा गया था तो इसे मोलर लिखा जाता है, और इसे स्मॉल m से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 5m सॉल्यूशन, 5 मोलर सॉल्यूशन बोलने में हम इसे मोलर ही बोलेंगे, या मोल पर केजी। ये वाला जो आपके पास में मोल पर केजी है, इससे इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। 10 स्मॉल m इज इक्वल टू, ऊपर वाला क्या है? मोल, किसका होगा? सोल्यूट का। 10 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन, यहां क्या है? केजी, यानी क्या है? मास। अब याद ध्यान रखिएगा ये किसका होता है? हमेशा सॉल्वेंट का। मोलरिटी और मोलिलिटी में ये फर्क है। देन मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लेना है? केजी में होता है, ठीक है। ग्राम में अगर आप ले रहे हो तो जो 1000 है उससे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास में ये हो जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, अगर टेम्परेचर के इफेक्ट की बात की जाती है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मोलरिटी चेंज होती है, मोलिलिटी नहीं होती है, क्योंकि टेम्परेचर वॉल्यूम को कन्वर्ट करता है, और वॉल्यूम जो आपके पास में है वो किस में आता है? मोलरिटी में, मोलिलिटी में नहीं आता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि फॉलोइंग में इसमें ये बताइए, ठीक है, कि टेम्परेचर के साथ में कौन सा चेंज होगा, तो ये वाली कंसंट्रेशन है वो चेंज हो जाती है, इसलिए आपको इसमें हमेशा फिक्स टेम्परेचर की बात की जाती है। सारे फॉर्मूला को एक बार आप फिर से रिपीट कर लीजिए और लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम ये जितने भी आपके पास में हैं फॉर्मूलाज, उनके लिए एक ही न्यूमेरिकल देखेंगे और उसी एक ही न्यूमेरिकल में सबको सोल्व कर लेंगे। बहुत इजी था ये। आपको कैसी लगी ये क्लास मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।